आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंततः z बराबर 3x + 4y का समीकरण कीजिए। x + y बराबर x + y लेस देन एंड लेस एंड इक्वल 4 और यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कहे का मतलब यह है कि x + y का मान छोटा है बराबर है 4 के, x बड़ा बराबर 0 के, y का मान बड़ा बराबर 0 के। ठीक है, तो आपको देखिए करना क्या है कि इसको ग्राफ कहते खींचेंगे हम लोग। तो x + y अब ये जो सर्कल था जो लिख लिए, इसमें ये बड़ा छोटा सा कोई खास मतलब नहीं है। आपको ये टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर वाला ले लेंगे। एक बार बराबर वाला लेकर काम चलाएंगे और एक बार ये बड़ा है छोटा लेकर काम चलाएंगे। ठीक है, तो एक बार बराबर वाला लिए हम तो x + y बराबर 4 लिख दिए। अब इसमें x बराबर इसमें, ठीक है, मतलब इसमें x बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, x + y बराबर 4 है तो x बराबर 0 रख दिया हम लोग। देखिए तो y का मान 4 है, इस तरह से y का मान 0 रखें अपने से, तो y का मान 0 रखें तो x + y बराबर 4, x y बराबर 0 तो 4x बराबर 4 आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिए, x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 4 आया है, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 रखे हैं, x का मान 4 आया है। ठीक है, यहाँ पे कलर करेंगे हम लोग। कलर करने के लिए क्या करते हैं, ये सब जो डैश मारे हुए कॉन्सेप्ट है इसको कॉन्सेप्ट में रखिएगा, ऐसा टेबल बनाया है। इसके बाद x + y ये वाला जो पार्ट हमने बोला है कि एक बार बराबर को लेकर चलेंगे, एक बार ये बड़ा छोटा को लेकर चलेंगे। इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 अपने से रखना है आपको, अपने से रख के देखते हैं x का मान भी 0 y का मान भी 0। तो अब ये तो छोटा का चिन्ह है ना, x + यानी 0 में 0 तो 0, ये छोटा है 4। देखिए जिसका यहाँ पे ये मुंह बंद है इसको बोलेंगे छोटा, ये मुंह खुला है बोलेंगे बड़ा। ठीक है, तो ये बोलेंगे 0 छोटा है 4 से, बात तो सही है। तो सत्य है, तो सत्य है इसलिए कलर मूल बिंदु की ओर होगा। अगर असत्य नहीं होता, यही चिन्ह ऐसे रहता तो यह असत्य होता, तो असत्य होता तो मूल बिंदु से बाहर रहेगा। हाँ, तो अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण प्राप्त करने के लिए कोणीय बिंदु फिजिबल पॉइंट प्राप्त करते हैं या कॉर्नर पॉइंट प्राप्त करते हैं। तो z बराबर 3x + 4y में x और y का मान रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आइए कॉर्नर पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं, फिजिबल पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये y अक्ष पर है तो x का मान 0 होगा, y का मान 4 होगा, और यहाँ पर x अक्ष का मान 4 है, y अक्ष का मान 0 है, और ये मूल बिंदु 0 0 है। अब यहीं पर आपको वैल्यू को रखना होगा, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण प्राप्त होगा। जैसे तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि क्या है, ये सभी ये चैप्टर का प्रयोग क्यों किया, जैसे आप एक कलम लेंगे और उसके ऊपर कवर जो है उसका 100 रुपये लागत है और रिफिल जो 1 रुपये लागत है, सपोज है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी चाहेगा कि उसको हम न्यूनतम लागत लगा और अधिकतम लाभ प्राप्त करें, तो इस सेंस में भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको समझ सकते हैं इस सेंस में। तो यही x + ये दिया है समीकरण, इसी माध्यम से समीकरण प्राप्त करना है। तो z बराबर बोलो 3x + 4y। चलिए आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका नाम ही लेते हैं OAB। हाँ, तो OAB हमने लिख लिया है। अब हम प्रत्येक पॉइंट के लिए जैसे O पर क्या है 0, 0, x और y दोनों वैल्यू देखिए 3 × 0 + 4 × 0 यानी z बराबर 0 + 0 0 आएगा। यहाँ से a वाला पॉइंट रखेंगे हम लोग 0, 4। तो कैसे निकलेगा z बराबर 3 × 0 + 4 × 4। यहाँ से हल करेंगे हम लोग z बराबर 0 और 4 4 के 16। यहाँ पर हम लोग b देखेंगे, हम लोग b वाला कितना है 4, 0। तो यहाँ से हो जाएगा z बराबर 3x + 4y यानी 3 × यहीं पर रखिए ना, क्या था ये करना है 3 × 4 और y × 0 यानी जो कि 12 + 0 तो 12 आएगा। तो यही तो वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है कि 16 पर z बराबर 16 पर अधिकतमीकरण है। अधिकतमीकरण के लिए तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, कहते हैं लिखेंगे अतः बिंदु 0, 4 पर z का अधिकतम मान है। अतः बिंदु 0, 4 पर z का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।